हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरेट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो मूलांक 9 वालों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। मूलांक 9 यानी कि जिनकी जन्म तारीख जो है, यानी कि जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है और 27 तारीख को हुआ है, वैसे लोगों की यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग है एंड ऑल एज वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये 2025 की हम रीडिंग करने जा रहे हैं, तो 2025 से रिलेटेड ही ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। सबसे पहले हम रिलेशनशिप वाइज रीडिंग देखेंगे, उसके बाद हेल्थ वाइज देखूंगी, उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी आपकी 2025 में, उसके बाद जॉब करियर आपका 2025 में कैसा रहने वाला है, और स्टडी वाइज भी हम देखने वाले हैं कि भाई आपका 2025 का साल आपके लिए क्या लेकर आया है स्टडी वाइज। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं, साथ ही साथ एंजल के कार्ड्स भी लेंगे, एंजल की ओर से गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में, जिस देवी देवता में आप बिलीव करते हो उनको आप प्रे कर लीजिए, ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले, आपको एक रास्ता दिखाई दे 2025 को अच्छा करने का। ठीक है, चलिए, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 9 है, वैसे व्यूअर्स की रिलेशनशिप वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 9 है, उनका 2025 का साल कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप वाइज। यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए, बॉटम ऑफ डेक से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है 2025 में, ठीक है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, 2025 में यहाँ पर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिनारियो किस तरह है, 2 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, ठीक है, फिर 8 ऑफ स्टैंड, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड, फिर है द वर्ल्ड और फिर है क्वीन ऑफ कप्स। देखो क्या बता रहा है यहाँ पर, आप ना अभी अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊं ना, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर अभी कंफ्यूज है, क्या करूं क्या ना करूं, है ना, कैसी मुश्किल है। तो रिलेशनशिप वाइज आप दो चीजों में अभी उलझे पड़े हो सकता है, एक साइड आपकी फैमिली है, एक साइड आपका पार्टनर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप वाइज, आपको देखना है। दो चीजें हैं, दो तरह के पक्ष है आपके सामने, जिनमें से किसी एक को चुनने के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, आगे सोचने के बाद आप कदम भी उठा रहे हैं, एक्शन भी लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है। अगर एक को छोड़ने की स्ट्रेंथ अगर आपके पास नहीं थी, मान लीजिए किसी ने धोखा कर दिया है, किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया है। ठीक है, कि जहां से आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती हुई दिखाई दी है, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने इग्नोर किया है, या कुछ भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 2025 के साल में आप पहले पूरा एनालिसिस करोगे पास्ट के बारे में, सोच के कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था रिलेशनशिप में। ठीक है, और उसके बाद आप अपने आप को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि भाई आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। ठीक है ना, इस तरीके की एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपके अंदर दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई, स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन थे, आप दिल से बहुत ज्यादा सोच रहे थे अभी तक, ठीक है, तो 2025 के साल में आप क्या करने वाले हो, आप दिमाग से सोचने लगोगे। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम बहुत ज्यादा लोगों से अटैच हो जाते हैं इमोशनली, हम इस तरीके के पर्सन होते हैं ताकि सभी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, सभी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा जब ट्रस्ट ब्रेक होता है, कोई हमारा ट्रस्ट ब्रेक करता है, कोई हमें धोखा देकर जाता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो फिर या फिर हमें इस तरीके से ट्रीट करता है जो हम डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, जो लाइफ हम डिजर्व नहीं करते
थे, जो पार्टनर हम डिजर्व नहीं करते थे, वैसी चीजें अगर हमारी लाइफ में बनने लगती है तो एक टाइम तक तो आप सहन कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसका करारा जवाब भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं ना कि अगर शक्ति है ना तो वो दुर्गा भी बन सकती है और वो काली भी बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर शक्ति की बात कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर फीमेल की एनर्जी, ठीक है, फीमेल मेल दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ट्रांसजेंडर की भी हो रही है कि भाई आप अगर अभी तक आपके पार्टनर जो है ना वो आपको अपने हिसाब से चला रहा था या चला रही थी, आप यहाँ पर दिल से रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है, आप अपनी इमोशन से रोल प्ले कर रहे थे, आप सच्चे दिल से उनको चाहते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब आपके पास्ट ने आपको इतना सिखा दिया कि भाई स्ट्रांग बनो और आगे बढ़ो, ठीक है। कब तक स्टक रहोगे, कब तक अपने आप को कंफर्ट जोन में रखोगे, ठीक है ना। तो अब इस साल में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करोगे, आप आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी भी, यूनिवर्स की ओर से ही आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी लाइफ में मान लो कि आपका एक्स आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो भी पार्टनर है अभी आपसे बहुत ज्यादा मतलब मान लो कि बातचीत नहीं हो रही, कम बातचीत हो रही है या फिर बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो इंसान आपके पास भी आएगा ना, भले ही आप उससे इमोशनली अटैच थे, लेकिन अब आप क्या सोचोगे, भाई ये किस मकसद से मेरे पास आया है, क्या क्या वजह है, क्यों आया है, ठीक है। मतलब बहुत सोच समझ कर आप उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, ठीक है। कोई भी अगर वो कुछ भी डिमांड करता है ना तो पहले 1000 बार सोचोगे और उसके बाद उसको अगर आपको यस कहना होगा तो ही यस कहोगे, अदरवाइज साफ साफ मना कर देने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिकॉज ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये 2025 के साल में आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कर्मा खत्म हो रहा है, ठीक है। आपका किसी के साथ का कर्मा खत्म हो रहा है और न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। जहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आता है तो एक चैप्टर खत्म होता है, दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप इमोशनल भी है लेकिन यहाँ पर अपने आप को प्रैक्टिकल भी बनाओगे, ठीक है। चलिए ये सारे कार्ड्स को मैं टैरोट से भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए 2 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए 2 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो हाँ यही बात है, ठीक है। अभी तक अगर आप पास्ट में उलझे पड़े थे ना तो अब आप इस एनर्जी में आने वाली, एनर्जी दिख रही है कैसी है पता है, एक रानी की है, ये क्वीन की एनर्जी है, देखो कितनी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, अपने आप में ही मस्त है, अपने अकेली है और खुश है। तो आप यहाँ पर सेल्फ लव में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं और आप अगर प्रेगनेंसी को चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका बेबी हो, तो इस साल में आपका बेबी भी होने के चांसेस है, ठीक है। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों क्या बता रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए, 3 ऑफ वंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वंड्स को 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। देखो 3 नंबर जो है वो हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 3 डेट को आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका भाग्यांक 3 नंबर बनता हो, ठीक है ना। भाग्यांक कैसे निकालते पता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ है ना उसका सम किया जाता है तो वहीं से आपको आपका भाग्यांक मिलता है, तो भाग्यांक भी 3 हो सकता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर देखो आप ना यहाँ पर किसी से एडवाइस लेके, ठीक है, किसी से गाइडेंस भी लेते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, जो आप प्लेस पर से गाइडेंस ले सकते हो या किसी से गाइडेंस यहाँ पर आप लोगे और उस गाइडेंस के हिसाब से आप अपने आप को आगे बढ़ाने वाले, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर स्ट्रेंथ मिलने वाली है ना आपको, वो किसी से गाइडेंस लेने की वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंथ दी जाए, ठीक है। तो यूनिवर्स स्ट्रेंथ देंगे, लेकिन आपको जो रास्ता दिखाने वाला होगा ना वो आप किसी से एडवाइस लेंगे। अब एडवाइजर के रूप में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, वो आपकी गुरु भी हो सकते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए।
देखो, अगर आप अभी तक ऐसा महसूस कर रहे थे ना कि भाई मेरा कोई नहीं है, ठीक है? मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है ना? तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है? आप अगर ऐसा महसूस कर रहे थे ना कि मेरा कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे तुम बेसहारा नहीं हो। तुम्हें मैं 2025 के साल में मैं स्ट्रेंथ दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। इस परिस्थिति में से आपको यहाँ पर लाया जाएगा, ठीक है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यस, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को क्वीन ऑफ वंड्स आपको क्लैरिफाई, क्वीन की एनर्जी है, यानी कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हो, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, सोचोगे समझोगे, फिर जाके कोई भी है वो पर्सन, आपका फैमिली मेंबर्स है या फिर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, लेकिन आप सभी रिलेशनशिप में अगर मैं देखूंगी ना, तो यहाँ पर आप 2025 में सबके साथ दिमाग से काम करते हो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इमोशंस है नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी कि आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, इमोशंस होंगे, लेकिन आप पे कहता है ना दिल पे दिमाग भारी पड़ता है, वैसे दिमाग आपका बहुत ज्यादा काम करने वाला है, ठीक है? दिमाग बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत यानी बहुत ज्यादा काम करेगा। वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? वैसे भी देखो नो, हमारा 2025 का साल भी मार्स का है ना? तो यहाँ पर मतलब कि और आपका मूलांक भी 9 है, तो इसी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? क्योंकि आपका मूलांक 9 है और हमारा जो ये ईयर है तो वो भी 9 का ही बन रहा है, यानी कि मार्स का मंगल का बन रहा है। मंगल होता है ना, वो बहुत ही मतलब फायर एनर्जी वाला होता है, तो आप फायर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यस, देखो वर्ल्ड का कार्ड, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी, नई फैमिली बनेगी, ठीक है? अगर आपकी रिलेशनशिप में आप फैमिली चाहते थे, आप चाहते थे कि उस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बने, है ना? तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपकी फैमिली बनती हुई भी मुझे दिखाई। बच्चे के कार्ड यहाँ पर दोबारा से मैं कहूंगी कि जो लोग बच्चा चाहते हैं ना, मतलब जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, तो उन लोगों के लिए बच्चा होने के चांसेस है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स को दी वर्ल्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखो वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आ रहा है, मतलब एक साइकिल खत्म हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं ना, रिलेशनशिप में तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप। आप खुद सेल्फ लव में आते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, आप खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और जब भी आपको स्ट्रांग देखेगा आपका पार्टनर, तो वो भी मतलब कि तड़प उठेगा कि ये क्या है ना? तो यहाँ पर कर्मा भी रोल प्ले कर रहा है, कर्मा की वजह से भी ये सब हुआ है, ठीक है? तो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छी है, आप बहुत स्ट्रेंथ में आते हो। जो है ना वो बोलते हैं ना कि अम, अ, आज तेरा समय है कल मेरा आएगा, तो बस यही आपका समय 2025 में आया है, ठीक है? आप चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन समय आपका है, ठीक है? अब आपके पार्टनर का समय नहीं है। 2024 में अगर आपके पार्टनर का समय था ना, तो अब आपका समय आने वाला है, ठीक है? चलिए अब हेल्थ वाइज देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 9 है, उनका 2025 का साल हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ये कार्ड एक और आ गया है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। यहाँ पर भी मैं 5 कार्ड लूंगी, ठीक है? चलिए आई थिंक 6 कार्ड आ गए, कोई बात। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक से, 8 ऑफ कप्स से, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है? 4 ऑफ कप्स से 6 कार्ड आ गए, ठीक है? कोई बात नहीं, अब यूनिवर्स चाहते होंगे उतने ही कार्ड निकलेंगे, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड है, डेथ का कार्ड। देखो सबसे पहले चेंज आ रहा है, ठीक है? हेल्थ में चेंज आ रहा है आपकी, अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो अच्छी होगी, अगर अच्छी है तो खराब भी हो सकती है, ठीक है? डेथ का कार्ड यही बताता है, रीबर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ये कार्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है? डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर? जी हाँ, देखो कुछ आपके अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? अगर आपकी हेल्थ इश्यूज भी थी ना, तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज खत्म होते हुए दिख रही, लेकिन आपको भगवान से प्रे करनी पड़ेगी, ठीक है?
आपको अपने भगवान से प्रे करनी पड़ेगी। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? यस, देखो दूसरी चीज है यहाँ पर आपको ना लेग इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो लेग इश्यूज भी हो सकता है आपको। जस्टिस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? जस्टिस का कार्ड, देखो आपको ना बैक में पेन अगर रहता है, ठीक है, अगर बैक पेन की प्रॉब्लम्स अगर आपको रहती थी ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर आपके सुधार आएगा, ठीक है। बैक पेन में आपको थोड़ा सा आपका मतलब हील हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा बैक पेन की जो सिचुएशन है ना, वो उसमें सुधार आने के चांसेस है। फर्क कब्ज क्यों है यहाँ पर? फर्क कब्ज क्यों है यहाँ पर? डेट का कार्ड दोबारा से आ गए, दो कार्ड डेट के आ गए, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखो आप ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर करोगे ना, अपने आप पे नेगेटिव रहोगे, तो यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी को यहाँ पर ना, मतलब डेट का कार्ड है, तो यहाँ पर कर्मा के अधीन आप थोड़ा सा सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखो प्रेगनेंसी के चांसेस मैं अभी भी बता रही हूँ। देखो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी बच्चे दिखाए जा रहे हैं ना, तो यानी कि यहाँ पर, और ये देखो कप्स का कार्ड है, यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ महिलाओं के लिए जो मतलब प्रेगनेंसी रखना चाहती है उनके लिए है, ठीक है। बाकी आगे देखती हूँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? देखो आप अपने आप में मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? यस, 8 ऑफ कप्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई करा है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि आप अपने को देखो, ये भी क्या है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो यहाँ पर भी क्या है पता है कि ये ना सारे कप्स को छोड़ के आगे जा रहा है, मतलब अपने आप को नेगेटिव इतना कर रहा है कि पास्ट की बातों को याद कर करके ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ये इसका जो घोड़ा है ना वो खुद में ब्लैक है, यानी कि खुद में यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं होगी कि जो मतलब नेगेटिविटी से घिरे आप घिरे रहो, ठीक है, आप मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी फील करो, चीजें ऐसी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि मेंटल हेल्थ में आपका मतलब एंजाइटी डिप्रेशन थोड़ा सा फील करोगे, जो कि वो आपको नहीं करना है, ठीक है। पास्ट को सोच सोच के आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। बॉटम डेक से है 7 ऑफ स्वॉर्ड, तो सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, सेलिब्रेशन आएगा, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी बैक पेन, देखो बैक पेन में जिन लोगों को तकलीफ थी ना, उनके लिए यहाँ पर स्ट्रांगली मैं मैसेज कहूंगी कि उनके लिए उनकी हेल्थ में सुधार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये है कि लेग में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और बैक पेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे ना वो आपके हटेंगे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग से भी आपको यहाँ पर, ओवर थिंकिंग से अगर हटोगे ना तो सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी हेल्थ वाइज रीडिंग। अब उसके बाद हम फाइनेंशियल वाइज आपकी देख लेते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। फाइनेंशियल वाइज भाई एनर्जी को क्लेम जरूर करें, ठीक है, यूनिवर्स को धन्यवाद करें ताकि आपकी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। हम धन्यवाद क्यों देते हैं पता है? धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, ठीक है ना। जो भी चीजें होनी है वो तो होनी ही है, उसको हम नहीं मिटा सकते, कर्मा है तो उसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी कर्मा को ठीक जरूर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आने वाले जन्म के लिए हम अपने कर्मा को सुधार सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी आप जो भी कर्मा करोगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं काम आने वाले, ठीक है। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिए। यूनिवर्स को जितना धन्यवाद करोगे ना, यूनिवर्स आप पर उतना ही मेहरबान होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता, कोई भी भगवान नहीं चाहता कि उनके बच्चे उनसे नेगेटिवली बात करे, ठीक है, नेगेटिवली सोचे। हर कोई माँ बाप यही चाहता कि मेरा बेटा हंसता रहे, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, है ना। तो आपको भी यही करना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, हंसते रहोगे, तो आपके मम्मी पापा भी हैप्पी रहेंगे और आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन आप हर रोज रोते रहोगे ना तो मम्मी पापा भी तंग आ जाएंगे एक दिन, है ना, वो भी बोल देंगे कि जा तू रोता है ना, तू यहाँ से निकल जा। तो मतलब यहाँ पर यही है, ठीक है। चलिए
अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल वाइज। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 9 है, उनका भी 2025 का साल फाइनेंशियल वाइज कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। 3 कार्ड आए, 4 और ये 5, ठीक है ना, 5 कार्ड ले लिए। और 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है। चलो भाई फाइनेंशियल में तो सक्सेस मिलने वाली, ग्रोथ होने वाला। एज ऑफ वंड्स का कार्ड है भाई, ग्रोथ हो रही है, ठीक है फाइनेंशियल वाइज। म्यूजिशियन है, मैनिफेस्ट करिए। सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी आ रही है। नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, कंफ्यूजन से बाहर आने की जरूरत है, ठीक है। बाकी की देखो इन दोनों कार्ड को छोड़ के अगर मैं सारे कार्ड्स की बात करूँ ना तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ग्रोथ होगी। लेकिन आपको ना देखो ये कंफ्यूजन वाला आगे भी आया था ना आपकी हेल्थ में, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग पास्ट को याद कर करके रो रहे हैं, तो इन दोनों एनर्जी को आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। इनमें से बाहर निकलोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, सन की एनर्जी आएगी। मैजिशियन मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल वे में जो भी लॉस हुआ है ना वो भी हट जाएगा और न्यू ग्रोथ भी होगा, न्यू बिगनिंग भी होगी। सक्सेस भी है, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड सक्सेस का भी है, तो सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। सेलिब्रेशन भी मिलेगा, स्टेबल रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये दिखाता है 4 ऑफ वंड्स का कार्ड, ठीक है, स्टेबिलिटी को। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन इन दोनों कार्ड्स में से आपको ये जो है ना ये काम नहीं करने हैं। समझ आ रहा है ना। चलिए अब चेक कर लेते हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स फाइनेंशियल वे में। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर देखो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको ना यूनिवर्स की ओर से कुछ दिया जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल वे में आपको ग्रोथ करने के लिए मौका दिया जाएगा, तो उस मौके पे चौका मारना है, ठीक है। मौके पे चौका ही बोलते हैं ना कि मौके को ग्रैब कर लेना, मतलब मौके को अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना और रिस्क ले लेना। हो सकता है कि आपको लगे कि रिस्की काम है फाइनेंशियल में, मैं अभी यहाँ पर पैसे मतलब यहाँ पर रख रहा हूँ तो वो मतलब मुझे बेनिफिट करवाएगा कि नहीं करवाएगा। वो कंफ्यूजन में अगर आप रहोगे ना तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तुम्हें रिस्क ले लेना है, ठीक है। बाकी मुझ पर छोड़ देना है, तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड कह रहा है कि अगर देखो तुम ना अभी तक अगर तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस फील होता है कि भाई पिछले साल में तो मेरे साथ फाइनेंशियल वे में बहुत ही लॉस हुआ था, तो यूनिवर्स कह रहा है सन की एनर्जी के साथ की पॉजिटिविटी आ रही है। देखो सन का कार्ड 2 बार मेजर आर्काना का कार्ड आया है, तो बहुत ही ज्यादा ये एनर्जी के लिए जरूर 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 क्लेम करिए। यूनिवर्स को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ होगा, बिल्कुल ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल वे में आपके लिए 2025 का साल बहुत ही अच्छा रह रहा है, ठीक है। सन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, सन का कार्ड प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, सन का कार्ड क्यों है यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है। कुछ खत्म हुआ है, कुछ नई बिगनिंग हो रही है। जो भी पास्ट में अगर लॉस हुआ है ना फाइनेंशियल वे में, तो यहाँ पर नई सुबह होने वाली, काली अंधेरी रात के बाद नई सुबह होती है ना, वो नई सुबह आपके लिए 2025 में आ रही है। म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पर यस पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं ना फाइनेंशियल वे में कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई मैनिफेस्ट करो, ठीक है। इन्वेस्ट करो, सोचो मत, आगे कदम बढ़ाओ और मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी आएगी। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो भाई फाइनेंशियल वे में आपका फैमिली का अगर अभी तक आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग भी होगी, नई ग्रोथ भी होगी। कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अगर आपकी फैमिली मना कर रही थी ना, तो इस साल में आपकी फैमिली आपको मना नहीं करेगी, आपको सपोर्ट करेगी और आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वंड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करे, दी एम्प्रेस का कार्ड है, सक्सेस मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली, ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली, तो जरूर एनर्जी को क्लेम करें भाई। फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी होती है ना उनके पास मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। पैसे भी जरूरी है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर भाई आपकी तो वाह वाह हो गई है,
वो बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो 2025 का साल जो है ना छप्पर फाड़ के दे रहा है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, पेंटिकल्स पेंटिकल्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्लेम करिए जरूर, फाइनेंशियल वे में आपकी ग्रोथ होने वाली, ठीक है, सक्सेस मिलने वाली, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेनिफिट्स होगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं जॉब करियर के हिसाब से, ठीक है, आपके जॉब करियर कैसा रहेगा। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 9 है, उनकी जॉब करियर कैसा रहने वाला है 2025 के साल में। जॉब करियर के बारे में बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए जॉब करियर के बारे में। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है, टावर मूवमेंट, ओके, फॉर अ वंस, ठीक है, एज ऑफ वंस, वही कार्ड रिपीट, 3 ऑफ वंस। चलिए देखो 2 कार्ड आपके ना रिपीट होके आए, पता है कौन कौन से आए, एक फॉर ऑफ वंस और एज ऑफ वंस, ठीक है। चलिए इन सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए, ठीक है, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। चलिए हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 8 ऑफ स्वॉर्ड, टावर, टावर किस लिए यूनिवर्स। चलिए यहाँ पर 2 कार्ड आए हुए थे लेकिन हम नहीं लेंगे, अगर आने होंगे तो दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। टावर, टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। वाह, म्यूजिशियन का कार्ड, अरे वाह। चलो 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। ओह डेविल, एज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, एज ऑफ वंड्स का कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ओके 3 ऑफ वंड्स को किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखो जॉब करियर वाइज में अगर देखो ना, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई जॉब करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, ठीक है, उसमें जॉब करियर में। दूसरी चीज है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि भाई आप ना अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेंगे ना, तो आपको यहाँ पर आप ये एनालिसिस करोगे, ठीक है, पूरा एनालिसिस करोगे, जैसे रिसर्च करते हैं ना कि पूरी चीजों को समझना कि भाई मुझे जॉब करियर में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से मैं नई जॉब को अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे बहुत ज्यादा सोचते हुए पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर आप सोचते हुए और उसके हिसाब से आगे चलते हुए मुझे यहाँ पर 2025 के साल में दिख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि टावर मूवमेंट भी आ सके, ठीक है। टावर मूवमेंट का मतलब है कि अगर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है या आपके साथ किसी ने चीट किया है, झूठ बोला है, तो वो झूठ वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर आएगा, वो भी सडनली आएगा, आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, है ना। एक जादूगर होता है, म्यूजिशियन होता है, वो क्या करता है अचानक से आपके सामने जादू कर देता है ना, तो उसी जादूगर की तरह आपकी लाइफ में सारी चीजें सडनली सामने आएगी, ठीक है। कि भाई आपकी जॉब के प्लेस पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब प्लेस पे किसी ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, या आपकी जॉब आपको नहीं मिल रही तो उसके पीछे का रीजन क्या था। तो कुछ रीजन आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, कुछ रीजन आपके सामने आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो आपको सक्सेस तो मिलेगी, सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, तो न्यू आपको ये कह सकती हूँ कि जॉब मिल सकेगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आपको जॉब मिलती है तो डेविल का कार्ड है, तो ब्लैक मैजिक और एविल आई जैसी चीजों से आपको दूर रहना है। आपको अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको वहीं पे हो सके तो कोई ओकल्ट साइंस में जानता हो, ठीक है, कोई टैरो कार्ड रीडर है, कुछ भी है, उनसे आप ज्योतिष विद्या जानता है, ठीक है। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जो लोग हैं ना, उनसे आपको क्या करना है, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैड हैबिट से बचना है, ठीक है। हो सकता है कुछ बैड हैबिट पे भी आप जाओ, ठीक है, तो बैड हैबिट पे नहीं जाना है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही ये जो वंड का कार्ड है, तो नई जॉब आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो भी अचानक से ही मिलेगा, स्पीडली मिलेगा,
मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जॉब करियर में मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, अगर आप कंफर्ट जोन में होकर आप सिर्फ सोच ही रहे थे मुझे ये जॉब करनी है, मुझे करियर में इस जगह पे जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो यहाँ पर उस सोच विचार को अब आप अप्लाई करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है, इस साल में, मतलब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होते हुए अभी मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप बहुत इमोशनली पर्सन थे ना, तो यहाँ पर आपके अंदर एक प्रैक्टिकल माइंड वाला इंसान भी आपके अंदर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो बंदा मतलब इसका काम नहीं है प्रैक्टिकल होने का, लेकिन वही इंसान अगर प्रैक्टिकल बन के आता है ना तो सब लोग चौंक जाते हैं, तो वैसे ही चौंक जाने वाली एनर्जी आपके अंदर दिखेगी, ठीक है। तो ओवरऑल जॉब करियर के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान दे रहा है, और ये टावर मूवमेंट, ये 2 कार्ड जो है बहुत ही नेगेटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं मतलब जो आसपास की जो भी एक्टिविटी आपके आसपास हो रही है ना उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो आप हेवी लाइक का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, ठीक है, या ट्रिपल प्रोटेक्शन का जो ब्रेसलेट आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो इन ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है। या फिर साइकिक प्रोटेक्शन की जो स्पेल जार ऐसी मैं बनाती हूँ तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। ये साइकिक प्रोटेक्शन की स्पेल जार है, तो अगर आपको लेनी है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर देना, मैं आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्टडी वाइज में क्या है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 9 है उनकी स्टडी वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए स्टडी वाइज मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका 2025 का साल कैसा रहने वाला है। चलो 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है भाई, दूसरों की मत सुनिए, ठीक है, अपनी दिल की सुनिए, दूसरों की मत सुनिए, ऐसे नेगेटिव लोगों की मत सुनना। एज ऑफ पेंटिकल सक्सेस आ रही है, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है, एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। लवर्स का कार्ड है, किसी पार्टनर का सपोर्ट लेके आगे बढ़ो, रिस्क लेना पड़ेगा, प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा, यूनिवर्स को सरेंडर मोड में डाल के आपको आगे बढ़ना है। सक्सेस तो भाई है आपके, ठीक है, स्टडी वाइज सक्सेस है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्लानिंग करके आगे चलना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक देखो सक्सेस नहीं प्राप्त की ना, आपको लगता है ना कि आप असफल हुए हैं, तो प्लीज आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सफलता के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। प्लानिंग करके, पूरा प्लानिंग करके किसी की हेल्प ले लो, ठीक है, और उससे अपना प्लानिंग पूरा एनालिसिस करो, पास्ट में आप क्यों असफल हुए थे, और उसी के बेस पे एक पूरा टाइम टेबल या एनालिसिस लिस्ट बना लो और उसके बेसिस पे आगे बढ़ो। चलिए अब देखते हैं इन सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। दी फूल का कार्ड क्यों है यहाँ पर स्टडी वाइज, प्लीज हेल्प करिए। भाई विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आपकी कोई एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हो तो 2025 का साल आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, ठीक है, आपकी विश पूरी कर रहा है 2025 का साल, ठीक है। तो क्लेम करिए, जरूर क्लेम करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद कर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग ना कमेंट बॉक्स में धन्यवाद भी नहीं लिख सकते, ठीक है, कुछ लोग ना मतलब कमेंट बॉक्स में ना धन्यवाद भी नहीं लिख सकते। कितने मतलब आप लोग कितने स्वार्थी हो कि भाई एक धन्यवाद भी यूनिवर्स को नहीं लिख सकते। हाँ, इतने थैंक यू लिखने में क्या होता है, थैंक यू यूनिवर्स, या आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उनके बारे में ही तो लिखना है आपको। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप मेरे बारे में लिखो, है ना। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ वांड्स को 8 ऑफ वांड्स से क्लेरिफाई कर रहा है भाई, सक्सेस आ रही है, ठीक है, जरूर धन्यवाद करिए, सक्सेस आ रही है। 9 नंबर वालों को तो भाई वाह वाह हो गई, पैसे भी चप्पड़ फाड़ के आ रहा है, सक्सेस भी चप्पड़ फाड़ के आ रही है। लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, देखो पीछे मुड़ मुड़ के मत दिखेगा, ठीक है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, और जिनका भी सपोर्ट लो उनसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे चीटिंग ना करे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस के रूप में आया है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सक्सेस मिलेगी लेकिन चीटिंग विकेटिंग करके आगे मत बढ़ना, ठीक है, कि हाँ भाई हम तो चोरी चुक्का करके हम पास हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो वो मत करना, ठीक है।
उससे बचकर रहना। हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? हर्मिट को क्लैरिफाई करें एट ऑफ स्वॉर्ड। देखो एट ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, मतलब पास्ट में मत सोचिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना उसको भूल जाइए, ठीक है। सक्सेस है, डेफिनेटली है, लेकिन इसको भूलना पड़ेगा। ये पास्ट जो है ना, जो आपको मतलब डरा रहा है कि भाई तुमने पिछली बार भी एग्जाम दी थी, असफल हुए थे, इस बार भी हो जाएंगे, वो शंका मत रखिए, ठीक है। अपने आप में पॉजिटिविटी बनाए रखिए। हाँ, मैं क्वालिफाइड कर सकती हूँ, मैं क्वालिफाइड कर सकता हूँ ये एग्जाम, मैं क्लियर कर सकता हूँ ये एग्जाम, ठीक है। मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर पावर है। इस तरीके से अफर्मेशन अपने आप को डेली बेसिस पे दीजिए, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? एज ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, सक्सेस को दर्शाता है, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? वाओ, म्यूजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट करो। अभी ही मैंने बोला कि अफर्मेशन आप बोलिए, और यहाँ पर कार्ड भी उसका ही आ रहा है, ठीक है। म्यूजिशियन का कार्ड आ रहा है, भाई मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अफर्मेशन देकर मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करना मीन्स अफर्मेशन देना अपने आप को, ठीक है। हाँ, मेरे मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ ये हो रहा है, इस तरीके से आपको अफर्मेशन देनी है। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि नेशनल लेवल पे यूजीसी नेट की एग्जाम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, तो वो ये एग्जाम मेरे से तैयारी करके करें। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी, चाहे आप मुझसे करो या कहीं से भी करो, लेकिन यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट क्या करना है? मैनिफेस्ट करना है कि मैं जून 2025 की, मतलब कि 2025 में जो पहली यूजीसी नेट की एग्जाम होने वाली है, वो फर्स्ट सेशन की जो भी यूजीसी नेट की एग्जाम है, उसको क्वालिफाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। मैंने वो क्वालिफाइड कर ली है या कर ली है, ठीक है। मतलब जो भी जेंडर वाइज आप अपने हिसाब से बोलना, ठीक है। अच्छा, एट ऑफ स्वॉर्ड को यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि वो कार्ड चला गया नीचे वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, एज ऑफ स्वॉर्ड को, एट ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करा है पेज एज ऑफ पेंटिकल्स। देखो दोनों पेंटिकल्स सक्सेस को दर्शा रहा है, ठीक है। तो सक्सेस तो भाई है आपकी लाइफ में, ठीक है। देखो सेलिब्रेशन भी यहाँ पर शो हो रहा है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एज ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है, और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वंड्स का भी कार्ड है। एनर्जी मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। अगर इस एनर्जी में है ना, तो इस एनर्जी से यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म होने वाले, ठीक है। तो स्टडी वाइज में यहाँ पर बस आपको यही एडवाइस दूंगी, भाई अफर्मेशन दो, मैनिफेस्ट करो, जो भी चाहते हो ना, जो स्टडी वाइज सक्सेस चाहते हो ना, तो प्लीज मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करना नहीं आता है, मेडिटेशन करना नहीं आता है, तो इसी चैनल पे आपको एक लाइव का जो ऑप्शन होता है ना, वहीं पर एक वीडियो मिलेगा। उसमें 3 तरह की चीजें होगी। पहले एक तो मेडिटेशन है, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन है, साथ ही साथ होपोनोपोनो प्रेयर है। तीनों को आपको करना है। अभी जस्ट रिसेंटली ही एक मेरी जो स्टूडेंट है, जिसको टॉप 10 विनर में वो मेरे पास जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए जीसेट की एग्जाम, उसमें टॉप 10 में वो बच्ची आई है, और उसने खुद फीडबैक दिया है, खुद ही उसने लिखकर मुझे भेजा कि मैम मैंने मैनिफेस्ट किया था और वो सारी चीजें पूरी हुई। और उसके बाद आपने जिस तरीके से वीडियो में बताया था, उसी तरीके से मैंने मैनिफेस्ट किया, उसी तरीके से मेडिटेशन किया, उसी तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर की, और इसी साल मैंने 2 एग्जाम क्रैक कर ली, ठीक है। तो आप भी मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि म्यूजिशियन का कार्ड आया ना, इसलिए मैं मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं ना बोलती। तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ठीक है। तो तीनों चीजों आप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी ओवरऑल टैरोट कार्ड से रीडिंग। अब हम एंजल की ओर से देख लेते हैं, एंजल आपको क्या कह रहा है, ठीक है। एंजल की ओर से देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 9 है, उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है? एंजल प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, जिनका मूलांक 9 है 2025 के लिए? प्लीज हेल्प करिए एंजल, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। 2025 का साल जो है वो मूलांक 9 वालों के लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाल लिए। कम्युनिकेशन क्लियरली करना है, ठीक है। अब मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर, रिकंसिडर, पुनः विचार करने को बोल रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ठीक है। सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ पहले।
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। अपॉर्चुनिटी किस बात की आ रही है, किस फैक्टर में अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई बताया जा रहा है एंजल की ओर से। एंजल हेल्प करिए, किस चीज में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, किस एरिया में आने वाली है। वाह देखो भाई रिलेशनशिप वाइज आपके लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या पुराना भी आपके साथ आ सकता है, ठीक है। परफेक्ट टाइम किस लिए है, किस फैक्टर में परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, प्लीज एंजल हेल्प करिए। यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। देखो प्रैक्टिकल होने का परफेक्ट टाइम आ गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होते हुए मैंने पहले ही बताया आपको, है ना, कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर इस साल में आप मतलब कि जियोगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का परफेक्ट टाइम आ गया। अगर आप अभी तक बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एंजल कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग आ गया आपके प्रैक्टिकल होने का, ठीक है। रिकंसिडर किस बात के लिए करने को कह रहे हैं, किस फैक्टर में रिकंसिडर करने को कह रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। देखो टावर मूवमेंट आया था ना आपकी लाइफ के अंदर, मैंने यहाँ पर आपका 2025 का रीडिंग किया उसमें। तो यहाँ पर जब भी आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आएगा ना, तो आपको रिकंसिडर करना है, पुनः विचार करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे जाके, ठीक है। सोचना समझना है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये टावर मूवमेंट के हिसाब से कम्युनिकेट क्लियरली करने को क्यों कह रहा है, किस सेक्टर में कम्युनिकेट क्लियरली करने की बात हो रही है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, एंजल हेल्प करिए। देखो हाँ, अगर ना आप ना ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, या फिर आप अपने आपको स्टेबल, या फिर आप अपने आप को फ्रीडम मतलब एक फ्रीडम चाहते हो ना आप, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अपने 7 चक्रास को आपको क्या करना है, हील करना है, ठीक है। तो 7 चक्रास को हील करिए ताकि कभी कभी क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन तो करते हैं लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आता। आपको लगता है यार ये मुझे समझ क्यों नहीं रहा है ना, या मुझे समझ क्यों नहीं रही, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके लिए मैं उसके ही भले के लिए मैं उसे कुछ कह रहा हूँ या कह रही हूँ, लेकिन वो समझ क्यों नहीं रही है या क्यों समझ नहीं रहे ये लोग, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन क्लियरली करिए। आप इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हो तो सामने वाले को या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या तो वो समझ नहीं पाता है आपकी इंटेंशन को, ठीक है, वो गलत तरीके से आपकी इंटेंशन को ले लेता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कम्युनिकेशन क्लियरली करना है आपको, ठीक है। और क्लियरली कम्युनिकेशन के लिए आपको अपने 7 चक्रास को हील करने की जरूरत है, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो 7 चक्रास को हील करने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो हील करिए। 7 चक्रास को कैसे हील किया जाता है तो उसका वीडियो हमारी सेल्फ लव जर्नी 222 नाम की जो मेरी यूट्यूब चैनल है, वहीं पर मैंने अभी रिसेंटली 7 डेज का वर्कशॉप करवाया था। उसी में मैंने 7 चक्रास को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है, किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, हील किया जाता है, उसके बारे में 7 दिन की एक्टिविटी दी हुई है। तो प्लीज उसे जाइए देखिए और वो एक्टिविटी करिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी 7 चक्रास हील हो और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आए, एक रास्ता क्लियर हो और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग बहुत ही अच्छी रही है 9 मूलांक वालों के लिए, ठीक है। जरूर क्लेम करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आपका दिल करता है तो, अदरवाइज तो भाई आपको करना है ना करना है वो आपकी मर्जी की बात है ना। चलिए तो यहाँ पर हम रीडिंग को खत्म करते हैं। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।